अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारे मसाले की जो है तकरीबन भुनाई हो चुकी है। नलियाँ जो है हमने 6 से 7 नलियाँ ली थी, जिसमें से तकरीबन ये आधा किलो के करीब गूदा निकला है। और आधा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हो गई हमारी देसी घी के तड़के वाली नहारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फारूक अली, ये सुच्चा फूड सीक्रेट में। तो आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ार ख़त्म हुआ। काफ़ी टाइम से जो है हमें फरमाइश आ रही थी कि नारी की कमर्शियल रेसिपी आपके साथ शेयर करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है हम आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी नारी की रेसिपी लेकर आए हैं। होटलों में इसको किस तरह बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ें इसमें जाती हैं, सब बातें आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे। और वीडियो जो है बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, नारी बनाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हम 5 किलो यहाँ पे नारी तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने ये बॉन्ग का गोश्त लिया है। इसमें जो है हल्के हल्के कट लगा देते हैं ताकि जो है बोटी आराम से गल जाए, रेशे करने में भी सहूलत हो। और इसमें जो हम नारी बनाते वक्त पानी इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हम सादा पानी भी इस्तेमाल करेंगे। और ये जो है हमने नली नारी भी तैयार करनी है, तो उसकी नलियों को जो है हमने इसमें गलाया, तो यही यखनी का पानी हम नारी में भी शामिल करेंगे ताकि हमारी नारी में जो है मज़ीद टेस्ट आ जाए। तो चलिए बस बनाना शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, इस देग में नारी तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले जो है हमने इसमें 1 किलो जो है घी शामिल कर देना है। नारी जो है घी में मज़ेदार बनती है। आप जो है ऑयल में तैयार करना चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। बस इसको जो है घी को थोड़ा सा पहले गर्म होने देते हैं। घी को गर्म करने के बाद यहाँ पे जो है मैंने 600 ग्राम प्याज लिए। अच्छा, हम 5 किलो गोश्त की नारी तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने इसमें 600 ग्राम प्याज लिए। बस ये इसमें डाल देंगे और इसको जो है गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हमारी प्याज फ्राई हो जाए उसके बाद आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी प्याज पे जो है हल्का हल्का कलर आ चुका है। तो यहाँ जो है अब हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 5 किलो गोश्त हमने लिया है बॉन्ग का, सारा गोश्त इसमें शामिल कर देंगे। एक बार जो है पहले इसको मिक्स कर देते हैं। और इसके साथ ही जो है यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 40 ग्राम हमने लहसुन लिया है और 10 ग्राम सिर्फ अदरक। तो अदरक पाउडर भी हमने इस्तेमाल करना है इसमें आगे। अब जो है हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है, तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हम इसको गोश्त को फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, अभी जो है मैं 5 से 7 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। अच्छा, फ्लेम जो है मैं आपको दिखा दूं कि मीडियम लो फ्लेम पे हमने इसकी भुनाई करनी है। फ्लेम को ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे। अगर हमारा फ्लेम जो है तेज़ होगा तो हमारी प्याज जो है ऊपर जलना शुरू हो जाएगी और इसकी मज़ेदार सी भुनाई नहीं हो पाएगी। नारी में जो है बस यही स्टेज है, जो आप अगर मज़ेदार भुनाई कर लें तो नारी जो है आपकी बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। तो यहाँ पे जो है अब इसमें मज़ीद मसाले शामिल करेंगे। मसालों में जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 75 ग्राम जो है लाल मिर्च पाउडर लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और इसके साथ जो है 25 ग्राम इसमें शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे जो है हमारी नारी का कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा। और इसके साथ साथ जो है हमारी यहाँ पे हम इसमें शामिल कर रहे हैं 100 ग्राम नमक। नमक जो है आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस रेशो से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल परफेक्ट ये रेशो आएगा। बस अब हमने ये मसाले डाल दिए। मसाले डालने के साथ साथ जो है अब हमने इसकी भुनाई करती रहनी है मज़ीद इसमें 7 से 8 मिनट तक। इसी तरह मज़े मज़े से इसकी भुनाई करते रहते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं ताकि हमारे मसालों का जो है कच्चापन अच्छे से ख़त्म हो जाए। हाँ तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारे मसाले की जो है तकरीबन भुनाई हो चुकी है। बस आपने जो है इस टाइम पे इसकी टेम्परेचर को ज़रूर मेंटेन रखना है। बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे जो है हमने इसकी भुनाई करनी है ताकि हमारा मसाला जले ना। और यहाँ पे जो अब हम इसमें शामिल करेंगे सबसे ख़ास आइटम है जो नारी के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसमें मेरे पास यहाँ पे ज़ीरा है, सौंफ है और सौंठ पाउडर है। ये तीनों का वज़न जो है 40-40 ग्राम है। तो ये इसके अंदर शामिल कर देंगे यहाँ पे। इसको भी जो है इसके साथ में मज़ीद 2 से 3 मिनट तक भुनाई करेंगे। मज़े मज़े से इसकी भुनाई हो जाए उसके बाद आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, जब तक जो है इसकी भुनाई हो रही है मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ जो हमने इसमें पानी शामिल करना है। ये जो हमने यखनी वाला नली से पानी तैयार किया था वो है, और इसमें सादा पानी है।
हमारे पास 5 किलो गोश्त है, हम 5 किलो गोश्त में जो है 10 लीटर पानी डाल के नहारी तैयार करेंगे। 4 लीटर पानी मैंने यहाँ पे पहले सादा लिया हुआ था, 4 लीटर जो है मैंने यखनी को बैलेंस किया, और 2 लीटर जो जब हम इसका लाप बनाएंगे तो वहाँ शामिल करेंगे। तो अब हमने क्या करना है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये 8 लीटर पानी इसके अंदर शामिल कर देंगे, और फ्लेम को जो है थोड़ा सा तेज़ करेंगे ताकि इसमें उबाल आ जाए। बस 1 से 2 मिनट लगेंगे, इसमें उबाल आएगा, तब तक जो है हम वहाँ पे लाप तैयार करते हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ जो हम इसमें आटा शामिल करेंगे। हाँ तो दोस्तों, यहाँ हमने लाप, ये कहलाता है लाप तैयार करना है, आटे का घोल भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने फाइन आटा लिया है, इसका वज़न जो है 700 ग्राम है जो, और इसके अंदर जो है मैंने आपको जैसे बताया था कि वहाँ पे जो है हमने 8 लीटर पानी लिया है और 2 लीटर पानी हम यहाँ पे लेंगे, और इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। अगर आपको ये फाइन आटा नहीं मिलता तो आप जो है इसकी जगह पे चने का आटा भी ले सकते हैं, बेसन या लाल आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं मिक्स करके। लेकिन अगर ये आटा आपको मिल जाता है तो इससे जो है नारी का कलर बहुत अच्छा आता है। नारी में उबाल आ जाए तो उसके बाद इसको शामिल करेंगे, तो फिर आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें उबाल आने लगा है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बस जल्दी से जो है ये आटा इसमें शामिल कर देंगे, और इसके बाद जो है इसको चलाते रहेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट जो है हमने इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। अभी मीडियम फ्लेम आप देख सकते हैं, ताकि इसमें थोड़ा सा उबाल आ जाए। और माशाल्लाह आप ये देख सकते हैं हमारी नारी का जो है ग्रेवी तैयार होने लगी है। बस इसमें उबाल आ जाए तो उसके बाद आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी उबाल आने लगा है। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अभी देख सकते हैं, जब ये पकेगा हमारा गोश्त गलेगा तब जो है ये बिल्कुल सेट हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो अभी जो है यहाँ पे हमने इसमें गरम मसाला शामिल करना है। गरम मसाला जो है इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इसके लिए हमने कोई ख़ास गरम मसाला नहीं बनाया, ये वही गरम मसाला है जो हमने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी, जिसमें जो है आप इस गरम मसाले को बस एक बार तैयार कर लें, और तैयार करने के बाद जो है हर चीज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आप गोश्त का सालन बनाते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार गरम मसाला है। अब जो है हमने सबसे पहले इसके फ्लेम को लो करना है। फ्लेम आप देख लें इसका इतना रखना है हमने, बिल्कुल मामूली सा माइनर सा फ्लेम होगा, क्योंकि हमने गोश्त को गलाना है। और गोश्त जो है हमारा गलने में तकरीबन इसमें टाइम लगेगा। टाइम इसमें तकरीबन हम इसको छोड़ेंगे 4 घंटे के लिए। 4 घंटे बाद जो है हमारी मज़ेदार सी नारी तैयार हो जाएगी। इसको जो है आटा लगा के भी पैक कर सकते हैं, और नारी की होटलों में आपने देखा होगा कि इसमें लॉक भी लग जाता है, लेकिन हम जो है इसको इस तरह से कवर करेंगे ताकि इसमें से दम बाहर ना आए। बस अब जो है इसको इसी फ्लेम पे हम तकरीबन 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे, और 4 घंटे बाद जो है हमारी ज़बरदस्त सी नारी तैयार हो जाएगी। तो उसके बाद आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, 4 घंटे हो चुके हैं, नारी हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। अभी हमने खोली नहीं है। उससे पहले जो है मैं यहाँ पे आपको दिखाता चलूँ कि हमने जो है कटिंग गार्निश के लिए सामान तैयार किया है, जिसमें हमने धनिया लिया है, यहाँ पे हमारे पास है अदरक का लच्छा, हरी मिर्चें और नींबू, ये हम गार्निश में इस्तेमाल करेंगे। और जो हमने यखनी बनाई थी, जो नहारी में इस्तेमाल की है, उस नलियों का गूदा वो ये है। नलियाँ जो है हमने 6 से 7 नलियाँ ली थी, जिसमें से तकरीबन ये आधा किलो के करीब गूदा निकला है। और आधा किलो ही जो है हमने सेपरेट जो है घी को गर्म करके उसमें 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करके जो है रोगन तैयार कर लिया, जिससे जो इसकी रौनक आप देख सकते हैं मज़ीद बढ़ गई है। तो अब जो है अपनी नारी की तरफ चलते हैं, नारी को खोलते हैं। अच्छा, मैं एक बात और आपको बताऊं कि मैं वहाँ पे गरम मसाले का जिक्र कर रहा था। जब हम इसमें गरम मसाला शामिल कर रहे थे, तो गरम मसाले का जो वज़न था वो तकरीबन 40 ग्राम था जो हमने इसमें शामिल किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह आप ये देख सकते हैं। फ्लेम बंद करो बेटा पहले। ये देखिए माशाल्लाह, ज़बरदस्त सी हमारी नारी जो है तैयार हो गई है। और जो ये हमने ऑयल, अब जो है गोश्त को भी चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं गोश्त जो है हमारा अच्छे से टेंडर हो चुका है, बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, पहले जो है हम कुछ गोश्त को इसमें निकाल लेंगे,
और गोश्त को इसमें निकालने के बाद जो है नहारी को भी हम छोटे बर्तन में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों यहाँ जो है हमारा नहारी का काउंटर सेट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं पतीली में हमने ग्रेवी निकाल ली, यहाँ हमारे पास गोश्त आ गया। और ये जो है हमारा रोगन, होटलों पे जो है रोगन को अलग रखा जाता है, ग्रेवी को अलग रखा जाता है। अच्छा, हम यहाँ पे अभी 3 प्लेटें सेट करेंगे, जिसमें एक सादा नहारी निकालेंगे, एक जो है नली नहारी, और तीसरी जो है यहाँ पे देसी घी का तड़का लगाएंगे। तो देसी घी के तड़के वाली नहारी सबसे पहले जो है इस तरह से गोश्त इसमें काट के डाल देंगे। माशाल्लाह गोश्त पहले आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है हमारा गोश्त गल चुका है। अब जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें जो है ग्रेवी लगाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी ग्रेवी। और ऊपर से जो है अभी हमने सादा नहारी बना रहे हैं, तो एक जो है इस पे ऊपर से इस तरह से रोगन, हमारी ये एक प्लेट तैयार हो गई। इसी तरह जो है दूसरी एक प्लेट तैयार करेंगे, जो कि हम नली नहारी की तैयार करेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं, और यहाँ पे जो खुशबू आ रही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। तो नली जो है इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए हमारी नली नहारी भी आ गई। और अब जो है एक हम तड़के वाली नहारी तैयार करेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा बेटा ये छींटे मारेगा, हाँ। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हो गई हमारी देसी घी के तड़के वाली नहारी माशाल्लाह। तो इसके ऊपर जो है हल्की फुल्की सी गार्निश करेंगे। तीनों के ऊपर जो आपने ज़्यादा पसंद करते हो वो चीज़ इस पर आप डाल सकते हैं। तो ये जो है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तीनों नहारियाँ तैयार हो गई। अच्छा, ये नहारी जो हमने बनाई थी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के प्यार और मोहब्बत से हमारे चैनल पे 30 के सब्सक्राइबर्स पूरे हुए, जिसकी खुशी में जो है हमने ये छोटी सी सेलिब्रेशन की है। इस नहारी की जो है पैकेट्स बना के हम जो है तकसीम कर देंगे रोड साइड पे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो, आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।